वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टासेन्द्रोस्कं कातंतुरुग्मालेयं बालबोधाय कथ्यते। पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री सर्वर महाराज की जय हो। आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद महाराज की जय हो। गणाचार्य गुरु विराट सर जी महाराज की जय हो। जय बोल पूज्य मुनि श्री स्वर्ण विश्व सागर जी मुनिराज की जय हो। आदि शब्द से प्रथमा विभक्ति के आने पर, सी विभक्ति के आने पर स्त्रीलिंग में इकार उकार की यानी दीर्घ इकार उकार की नदी संज्ञा करने के लिए सूत्र आ रहा है। ई दूतौ स्त्रियाख्यौ नदी, 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 ई दूतौ स्त्रियाख्यौ नदी। यहाँ बोले स्त्रीलिंग में कथित ईकार उकार शब्द की नदी संज्ञा होती है, इसमें मात्र स्त्रीलिंग में। यहाँ पर ई दूतों के स्थान पर ई दूत पाठ भी मिलता है। अब आगे यहाँ पर नदी शब्द की प्रथमा विभक्ति सी विभक्ति के आने पर सी विभक्ति का लोप करने के लिए भी एक सूत्र आ रहा है। इकारांत ताप्सिहि, इकारांत ताप्सिहि, इकारांत ताप्सिहि, इकारांत ताप्सिहि। ये 227 नंबर का सूत्र ये कह रहा है नदी संज्ञक इकारांत से परे सी का लोप होता है। मात्र ये सी के लोप के लिए यहाँ पर सूत्र आया है। उपयुक्त सूत्र में नद नद्या ऐ आसासाम, ये 222 नंबर सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। अब इसको बनाते हैं। प्रथमा एक वचन में नदी प्लस सी का अनुबंध लोप किया यानी सा ई का, और नदी प्लस सा इकारांतास्ति जो अभी हमने पढ़ा था उससे हमने सा का लोप कर दिया, तो क्या बची नदी। अब उसके बाद प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन एक साथ बनेगा। नदी धन औ ई दूतौ, इससे अख्याओ नदी से इसको नदी संज्ञा की, इसको क्या कर दिया नदी संज्ञा की, नदी संज्ञा कर दिया। और नद में से ई को बाहर निकाला 23 नंबर सूत्र से, और साथ में ये ई को या कर दिया क्योंकि यहाँ पे औ था। ई वर्णेयम सवर्णो न च परो लोप्या, ये 44 नंबर का सूत्र है। पर का लोप नहीं होता, सीधा यहाँ पर इसको मिला दिया। 25 नंबर व्यंजन मस्तरम परवर्ण की सहायता से बन गया नद्यौ। अब प्रथमा बहुवचन में चलते हैं। बहुवचन में नदी धन अस, क्या है नदी धन अस, नदी धन जस, क्या था नदी धन जस। जस में पहले जा का लोप किया, यहाँ अनुबंध लोप, ठीक है अनुबंध लोप। अनुबंध लोप करने के बाद ई दूतौ स्त्रियाख्यौ नदी, ये 226 नंबर का सूत्र लगा। इसने इसकी नदी संज्ञा कर दी। नदी संज्ञा करने के बाद नद का यहाँ पर ई का फेस में या हुआ क्योंकि पीछे आ है। ई वर्णेयम सवर्णे न च परो लोप्या, 44 नंबर का जो सूत्र है इससे यहाँ पर या हो गया, और दोनों को अपन ने मिलाया व्यंजन मस्करम परवर्णे और रेप सो विसर्जनीय, 130 नंबर सूत्र से तो बन गया नद्या। क्या बन गया नद्या, नद्या। संबोधन के आने पर यहाँ पर एक सूत्र आता है पहले संबुद्धौ ह्रस्वः, संबुद्धौ ह्रस्वः, संबुद्धौ ह्रस्वः, संबुद्धौ ह्रस्वः। यहाँ बोल रहे हैं संबुद्धि से परे नदी संज्ञक को ह्रस्व आदेश होता है। यानी उपयुक्त सूत्र में, उपर्युक्त सूत्र में नद्या ऐ आसासाम 222 नंबर सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पर पहले नदी, नदी प्लस सी का अनुबंध लोप किया, और अनुबंध लोप के बाद नद धन ई, यहाँ पर सा हर्ष नदी श्रद्धाभ्याम सिरलोपम। यहाँ पर एक और सूत्र लगा लेना 226 नंबर का सूत्र जो पढ़ रहे थे ना, ई दूतौ स्त्रियाख्याओ नदी, इसमें इसकी नदी संज्ञा भी है ना, नदी संज्ञा करने के लिए सूत्र लगा। फिर उसके बाद ये नदी संज्ञा हुई ह्रस्व नदी श्रद्धा सिरलोपम, तो ये ह्रस्व तो नहीं है पर नदी संज्ञा है, इसलिए इसको ई को, इसको सा को सिरलोपम सी का लोप कर दिया। अब जो अपन सूत्र पढ़ रहे थे कि ह्रस्व होता है संबुद्धौ ह्रस्वः, तो नद के ई को क्या हो गया ह्रस्व हो गया, ये ह्रस्व हो गया, सा का लोप हो गया था, तो बना हे नदी, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। ठीक है। अब द्वितीय एक वचन में
अब एक सूत्र आ रहा है आकार लोप करने के लिए। अम ससुरादि लोपम, अम ससुरादिर लोपम, अम ससुरादिर लोपम, अम ससुरादिर लोपम, अम ससुरादिर लोपम। अम ससुरादिर लोपम। यहाँ बता रहे नदी संज्ञक से परे अम और सस के आकार का लोप होता है। तो यहाँ नदी प्लस अम, यहाँ की नदी संज्ञा की, और नदी की अम के अम ससुरादिर लोपम, इससे आ का लोप किया तो बन गया नदी। द्वितीय बहुवचन में नदी धन सस के सा का अनुबंध लोप किया पहले। अनुबंध लोप करने के बाद ई दूतो क्ष्यौ नदी, इससे नदी संज्ञा की। नदी संज्ञा करने के बाद यहाँ पर अम ससुरादि लोपम, जो सूत्र अपन ने पढ़ा था 229 नंबर का, वो कह रहा है कि नदी के और ये इसके अम और सस का आकार का लोप होगा। इस सस के आकार का लोप किया तो बन गया नदी। क्या बना? नदी। सा को विसर्ग कर दिया तो बना नदी। अब तृतीय एक वचन में अपन चलते हैं। नदी धन ता का अनुबंध लोप किया, आ बचा, और ये आ होने के कारण यहाँ 23 नंबर का सूत्र लगाया। सबसे पहले 23 नंबर सूत्र से अनधिक्रम्य विश्लेषित ई को बनने बाहर निकाला। ई को या हुआ, ई वर्णयम सवर्णो न या हुआ और आ था, तो इसको अपन दोनों को मिलाया व्यंजन वस्त्रम परवर्णय की सहायता से, तो बन गया नद्या। क्या बना? नद्या। फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इन सब का द्विवचन नदी प्लस भ्याम, सीधा सीधा मिला दिया, बना नदी भ्याम। फिर तृतीया बहुवचन में चलते हैं। नदी प्लस भिस बराबर बन गया नदी भी, सा को विसर्ग बन गया रेक्षो विसर्जनी। ठीक है। अब चतुर्थी एक वचन में चलते हैं। नदी प्लस ये आने पर यहाँ ई दूतोष्यक नदी, यहाँ पर 226 नंबर से इसकी नदी संज्ञा होगी। नदी की संज्ञा होने के बाद अब बोल रहे हैं नद्या आई आशा शाम, यानी नदी संज्ञा जो हो जाता है उसको आई, यहाँ पर गी के स्थान पर आई आदेश होता है। नद प्लस ई, और 23 नंबर सूत्र से अपन ने बाहर निकाला इसको, और ये की जगह ए हुआ, आई हुआ, ये आई हो गया। क्या है? आई हो गया। आई होने के बाद नद प्लस इसको ई को या किया, क्योंकि यहाँ स्वर था ई वर्णीयम सवर्णो न च परोलोप्या, या किया और यहाँ आई लिखा। के बाद 25 नंबर का अपन सूत्र लगाते हैं व्यंजन वस्त्रम परवर्णे, तो नद्यई। क्या बना? नद्यई। चतुर्थी पंचमी का बहुवचन दोनों का एक साथ, नदी प्लस भ्यस, तो बन जाएगा नदी भ्या, का हो गया विसर्ग, रेप तो विसर्जनीय। ठीक है। अब आगे पंचमी षष्ठी का एक वचन दोनों का एक साथ बनाते हैं। नदी प्लस गसी, और गस के आने पर ईदु तौ स्त्रियाख्यौ नदी, इससे 226 नंबर सूत्र से इसकी नदी संज्ञा होगी। नदी संज्ञा होने के बाद नद, यहाँ 23 नंबर सूत्र लगाया अनधिक्रम्य विश्लेषित, इससे अपन ने नद की ई कार को बाहर निकाला, और गसी और गस की जगह नद्या आई आशा शाम, ये 222 नंबर का सूत्र था वो लगा। इससे क्या हो गया? इसको आस आस आदेश हो गया, सीधा सीधा। क्या हो गया? आस आस आदेश हो गया। नदी प्लस ई को या हो गया, ई वर्णयम सवर्ण न च परोलोप्या, इसको आस आस योग करते हुए निकाला। इस सा को विसर्ग किया 130 नंबर से, और व्यंजन वस्त्रम परवर्णय की सहायता से नद्या नद्या। सप्तमी द्विवचन में चलते हैं। नदी प्लस ओस, नदी प्लस ओस होने पर ईदु तौ स्त्रियाख्यौ नदी, यहाँ बता रहे हैं कि इससे नदी संज्ञा हो गई, और नदी संज्ञा होने के कारण यहाँ पर नद धन ई को या हुआ, ई वर्णयम, क्योंकि यहाँ पर ओस था, ई को या हो गया, ई वर्णयम सवर्णे न च परोलोप्या, इस 44 नंबर सूत्र से ये हो गया। और यहाँ जो सा था उसको विसर्ग हो गया रेप्सो विसर्जनी से, और व्यंजन वस्त्रम परवर्णय से मिल गया नद्यो नद्यो। अब षष्ठी बहुवचन में नदी प्लस आम, आम होने से यहाँ पर नदी नु का आगम होगा। नदी प्लस नु, आमी चानू,
नू का गम को प्राम, सीधा मिला दिया। यहाँ पर नदी नाम, रा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर रा भी नहीं है, सा भी नहीं है और रीढ़ी भी नहीं है, इसलिए ये नदी नाम। सप्तमी एक वचन में चलते हैं। नदी प्लस गी होने से यहाँ पर ई तो स्त्रीख्यो नदी, इससे नदी संज्ञा की, और नद धन ई यहाँ इसको बाहर निकाला 23 नंबर सूत्र से, और फिर नद्या आई आसा साम, इससे गी की जगह आम आदेश होता है, तो आम आदेश किया। अब आ और ई होने के कारण यहाँ पर इवर्णयम सवर्णो न च परलोप्या, यहाँ गुण संधि हुई और ये ई को या हो गया, यण संधि हुई, यहाँ पर ई को या हो गया। नद धन या धन आम होने के कारण यहाँ पर अब इसको 25 नंबर सूत्र से मिलाएंगे तो बनाएगा नद्याम। और सप्तमी बहुवचन में चलते हैं। नदी संसुप स्पा का अनुबंध लोप किया, और यहाँ नदी में ईकार जो है वो नामी संज्ञा है, नामी संज्ञा होने के कारण साको क्षा होगा, नामी करपरा प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जन्यांतरोपी, 150 नंबर का सूत्र है। इससे क्या हो गया, ये जो है नदीशु बन गया और व्यंजन मसूरम परवर्णे से नदीशु, इस प्रकार नदी के रूप पूर्ण हुए। शब्द की रूपमाला प्रथमा विभक्ति में नदी, नद्यौ, नद्या, संबोधन में हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्या। द्वितीया में नदीम, नद्यौ, नदी। तृतीया में नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। चतुर्थी में नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी में नद्यः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी में नद्यः, नद्युः, नदीनाम्। सप्तमी में नद्याम, नद्युः, नदीषु। इस प्रकार गौरी, गंधारी, वाणी, भारती, गायत्री, सवित्री, सरस्वती, गोमती, गोमनी, भामनी, कोष्टी, महिषी, मही, त्रिवी, सौरभी आदि शब्द के रूप जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी अन्य शब्द जानना चाहिए, जैसे एक श्लोक के माध्यम से कहा गया है, मही मंदाकिनी गौरी, सखी भागीरथी नदी, पुरी नारी पुरंदी चा, सरंदी सुर सुंदरी, मृगी वनचारी देवी, सर्वारी वरवर्णी, सिंह हेमवती धात्री, धरित्रीत्येव मादया। यानी श्लोक अर्थ बताया है, मही, मंदाकिनी, गौरी, सखी, भागीरथी, नदी, पुरी, नारी, पुरंदरी, श्रेंद्री, सुर सुंदरी, मृगी, वनचारी, देवी, सरवरी, वरवर्णी, सिंह, हेमवती, धात्री, धरित्री आदि शब्द भी इसी प्रकार जानना चाहिए।